प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में कक्षा 10वीं का जो आपका विषय विज्ञान है तो स्टूडेंट अध्याय 10 का नाम मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु जो है ना वो आपको दिया गया है इस तरीके से, ठीक है। और आपका जो प्रश्न है वो यहाँ से शुरू होता है कि इंद्रधनुष, ये आपका पहला प्रश्न है। लेकिन पहले मैं आपको इस अध्याय का अंतिम प्रश्न यहाँ तक, ठीक है, जरा दूर दृश्यता। चलिए सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इंद्रधनुष बनने का कारण है। इंद्रधनुष जो है ना बनने का कारण वर्ण विक्षेपण है। क्या है? वर्ण विक्षेपण। चलिए अब प्रश्न क्रमांक दूसरा। चलिए, प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को कहते हैं। 7 रंगों के जो समूह होता है उसे स्पेक्ट्रम। अगला है आकाश के नीले रंग का कारण। नीले रंग का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रिज्म के 2 फलकों के बीच का कोण कहलाता है। ये जो कोण है वो आपका प्रिज्म कोण कहलाता है। क्या? प्रिज्म कोण। ठीक है। चलिए अब नंबर 5 देखिए। नंबर 4 तो आपको बता दिया हूं। 5 में क्या है? वर्ण विक्षेपण होता है। तो इसका जो उत्तर है आपका प्रिज्म से। अब देखेंगे रिक्त स्थान। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न बोला है श्वेत प्रकाश के लिए प्रिज्म द्वारा। तो यहाँ पर आपका होगा बैगनी रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। नंबर 3 है दूर दृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक का छोटा हो जाना है। नंबर 4 का है आंख के रंगीन भाग को आइरिस, जो रंगीन भाग होता है ना उसे आइरिस कहते हैं। 5 में है मानव नेत्र का कॉर्निया नेत्रदान में दान किया जाता है। नेत्रदान में। अगला आंख के बीच के छिद्र को आंख के बीच, तो यहां पर आपको पुतली कहते हैं। चलिए अब देखेंगे सही जोड़ी बनाइए। यानी रिक्त स्थान वाला प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखेंगे सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर जैसा कि नेत्र दोष, तो नेत्र दोष का मिलान होगा कम प्रकाश में धुंधला दिखना। अगला है टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव का होगा घने जंगल के वितान से सूर्य प्रकाश का गुजरना। आकाश का नीला रंग ये जो है प्रकीर्णन। तो विद्यार्थी आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन से ऐसा। उसके बाद है तारों का टिमटिमाना। तो तारों का टिमटिमाना ये जो आपका है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चलिए विद्यार्थी, यहाँ पर जो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है इसका मिलान आपको बी नंबर से कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बी से आपको मिलान करना है। और यहाँ पर देखिए सही मिलान का जोड़ा आपको लिखना है। जैसे कि नेत्र दोष का मिलान किए हैं कम, तो यहाँ पर लिखना है कम प्रकाश में धुंधला। ठीक है, इस प्रकार से। उसी तरीके से यहाँ टिंडल प्रभावी, तो इसका मिलान ए नंबर से किए, तो आपको यहाँ लिखना है कि घने जंगल। इस तरीके से आपको कंप्लीट कराने की सामने में भी उत्तर लिखना है जो सही मिलान है। ये तो आपको मिलान करना भी है। ठीक है, ये प्रश्न आपका कंप्लीट है। चलिए लघुत्तरीय प्रश्न पहला है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? इसका उत्तर रहेगा इस प्रश्न का वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा? काला।
चलिए अगला प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? उत्तर, तारे के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता जाता है। इसलिए तारे की आभासी स्थिति बदलती रहती है, इसलिए वे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 1 आपका ये दूसरा भी पूरा हो गया। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 4, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के चित्र को पूर्ण कीजिए। यानी यहाँ पर प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश इस प्रकार से तो आपका दिया है, तो लेकिन इस चित्र को पूर्ण कीजिए। तो चलिए मैं बता देता। देखिए आपको जो आपके बुक में इस प्रकार से जो दिया गया है ना श्वेत चित्र, तो इसको प्रकीर्णन यानी कि इस तरीके से आपको क्या करना है, बनाना है आपको इस प्रकार से। ये तो आपके बुक में दिया गया है, तो आपको ये 7 कलर में लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, बैगनी, श्वेत, ये आपका पर्दा है। ये क्या है आपका पर्दा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका वर्ण विक्षेपण, श्वेत प्रकाश किरण। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसे बना सकते हो। चलिए ये प्रश्न आपका पूरा हो गया। यहाँ पर कहा है वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रिज्म के आधार से शीर्ष की ओर रंगों का क्रम निम्नानुसार होता है। पहला आपका बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, जिसे कहते हैं बैंजानी, हप्पी, नाला। प्रश्न यहाँ पर है, टिंडल प्रभाव उत्पन्न करने में प्रकीर्णन की भूमिका बताइए। उत्तर रहेगा, जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। प्रकाश के इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना को टिंडल प्रभाव यहाँ पर होना चाहिए कहते। ठीक है, कहते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्रमांक 7। यहाँ पर दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले दृष्टि दोष, इसका उत्तर रहेगा, कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो देते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं। नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है। इसे दृष्टि दोष कहते हैं। यह सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं मायोपिया। अगला है दीर्घ दृष्टि दोष, इसे कहते हैं हाइपर मायोपिया। जरा दूर दृष्टि, यह आपका प्रेस वायोपिया। प्रश्न 8, निकट दृष्टि दोष मायोपिया क्या है? उसके बाद कहा है ना कि इसका कारण एवं निवारण लिखिए। यानी इसमें देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 लाइन केवल दिया गया है। देखिए इसका जो उत्तर रहेगा ना, निकट दृष्टि दोष, जब व्यक्ति को निकट की वस्तु
तो स्पष्ट दिखाई देती है, किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो नेत्र के इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कारण में आपको लिखना है पहला, नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाता है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है। अब देखेंगे इसका निवारण, उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग। प्रिय स्टूडेंट, ये तो आपका जो 6 लाइनें आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन निवारण जो होता है ना, इसमें आपको चित्र भी बनाना होगा। लेकिन चित्र आपको क्या करना कि अगर आपके बुक में जगह नहीं दिया है चित्र बनाने के लिए, तो आप लोग क्या करिएगा कि अपने कॉपी में बना लीजिएगा चित्र, जो मैं आपको चित्र बताऊंगा। क्योंकि इसका जो निवारण है ना, शब्द में नहीं बल्कि चित्र में आपको बनाना पड़ता है। देखिए, ये तो आपका निवारण है कि उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब इसका देखिए चित्र, हालांकि मैं जानता हूं आपके बुक में केवल 6 लाइन दिया है, तो उसमें आपको चित्र नहीं बना पाइए, तो आप लोग कॉपी में इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका है निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु। ये आपका निकट दोष युक्त नेत्र, ये आपका संशोधन। ठीक है, चलिए ये प्रश्न आपका पूरा हो गया। इस प्रश्न का उत्तर, अगला प्रश्न देखिए नंबर 8, दूर दृष्टि दोष यानी हाइपर मायोपिया क्या है, इसका कारण एवं निवारण स्वचित्र लिखिए। स्वचित्र, देखिए इसमें भी आपको क्या है, स्वचित्र। तो सबसे पहले लिखना है दूर दृष्टि दोष, जब व्यक्ति को दूरी की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, किंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो नेत्र के इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसका कारण, पहला, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। अगला, नेत्र गोलक का आकार घट जाता है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है। चलिए विद्यार्थी, पहले यहाँ तक कंप्लीट करिए, उसके बाद मैं आपको निवारण बताऊंगा। उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको चित्र बताऊंगा। अब मैं आपको देखिए, ये आपका प्रथम चित्र जो कि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु, ये अगला चित्र है दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र, ये आपका तीसरा। इस प्रकार से आप लोगों को चित्र भी बना लेना है। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 10 इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। चलिए, तो यहाँ पर है, जरा दूर दृष्टि क्या है, इस दोष के क्या कारण है, इसे कैसे दूर किया जाता है। देखिए, पहले आपको दूर दृष्टिता क्या है, दूसरा है ये, तीसरा। तो चलिए, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। इस दोष को जरा दूर दृष्टता कहते हैं। इन्हें पास की वस्तुएं आराम से देखने में कठिनाई होती है। यह दोष पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने के कारण तथा क्रिस्टलीय लेंस की लचीलेपन में कमी के कारण उत्पन्न होता है। इसे द्विफोकसी लेंस के उपयोग से दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपका यह अध्याय 10 कंप्लीट हो गया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला कौन सा अध्याय आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।